ये जेली फिश है, क्या है जी? जेली फिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मगर इसके ऊपर लाल लाल है, इसका वैरायटी है भाई। अब मछली एक प्रकार का होता है, ठीक है। इसके लास्ट में लिखा है फिश, क्या लिखा है? फिश लिखा है, मगर ये फिश नहीं होता है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान का एक नियम है, जिस प्राणी के लास्ट में फिश लिखा हो, फिश मतलब मछली, ठीक है, वो कभी मछली नहीं होता है। धोखा है आपका, कभी मछली नहीं होगा। तो ये प्राणी है, जलीय प्राणी है, जो महासागरों के खारे पानी में पाया जाता है। ये बहुत देखने में तो बहुत सुंदर है, मगर जानलेवा है ये, ठीक है। हमेशा बीच में जो लोग नहाने जाते हैं तो जाने अनजाने में टच हो जाता है शरीर से, तो बहुत विषाक्त होता है। इसका जो टेल होता है, इसमें घातक न्यूरोटॉक्सिन जहर भरा जाता है। थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाएगा ना, आपकी कोशिका पसीना वसीना के जरिए आपके शरीर में घुस जाएगा, आपको मार देगा। कहते हैं कि सांपों से भी घातक होता है इसका जहर। हाँ, टच होने से ही आप इससे इन्फेक्टेड होकर मर सकते हैं। जेलीफिश बहुत खतरनाक होता है, हालांकि बहुत सुंदर होता है, क्योंकि जेलीफिश क्या होते हैं, समुद्र के अंदर रात में लाइट बार लेते हैं, जैसे जोड़ी नहीं बार लेता है, रात में सब जलने लगता है किनारे किनारे वाला, समझ रहे हैं ना? हाँ सर। किस ग्रुप में आएगा जेलीफिश? सेलिंड्रेटा ग्रुप में। किस ग्रुप में जी? सेलिंड्रेटा ग्रुप में आ जाएगा हमारा जेलीफिश। ये हाइड्रा है, इसका मुड़ी काट देंगे तब वो इसका मुड़ी निकल जाएगा, इसका मुड़ी काट देंगे तब भी निकाल देगा हाइड्रा। ये हाइड्रा का एक्चुअल तस्वीर है, माइक्रोस्कोप से लिया गया है। तो हाइड्रा देखिए मुकुलन करके कैसे वृद्धि करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं, यहीं से पनगी फेंक दिया है, ये पनगी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस विधि को कहते हैं मुकुलन या बॉडी, मुकुलन या बॉडी। इसका बॉडी काट देने से फिर से जिंदा हो जाता है, हाइड्रा कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो छिपकली भी यही है ना, मतलब वो कोई और उसको अभी पूछिया कर देगा नहीं, तो वो कोशिका में हम लोग पढ़ रहे थे ना, सेंट्रोसोम वाला, वो मैटर अलग है, ठीक है। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं बाबू ना, ये है प्रवाल। क्या है? प्रवाल। जो रंगीन कलर का आपको दिख रहा है, सब इतना सुंदर लग रहा है, ये सब पौधे नहीं है, ये एक प्रकार के जलीय प्राणी है। हमने क्या बताया, सेलिंड्रेटा ग्रुप में बहुकोशिकीय होंगे। क्या होंगे? बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। और दूसरा उनका एक खासियत ये होता है कि सभी प्राणी जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय होते हैं। और तीसरा, इसमें उत्तक पाया जाता है। भाई उत्तक पाया जाएगा तभी ना कोई रचना हुआ यहाँ पे, उत्तक नहीं रहता, ये लगता है हम लोगों को, मगर इसको आप स्वच्छ आंखों से देख सकते हैं। इसको कहते हैं प्रवाल। क्या कहते हैं बाबू? प्रवाल। इस मछली को छोड़ के एक होता है प्रवाल भित्ति, इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। कि कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है अपने आप में एक टापू बना लेता है, एक जमीन, ठीक है। तो सब दुनिया में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति समुद्र के अंदर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? प्रवाल भित्ति पाया जाता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत ज्यादा प्रवाल भित्ति वहाँ होता है। तो ये सेलिंड्रेटा ग्रुप के जानवर हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का आ जाएगा कौन सा? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। क्या आएगा? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। कौन सा? प्लेंटीहेल्मिन्थीज। अभी दिखा रहे हैं, चलिए फाइलम प्लेंटीहेल्मिन्थीज देखिए। अब तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा है इसमें ऑलरेडी, प्लेंटीहेल्मिन्थीज। इसमें क्या होता है? बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें आते क्या है? कृमि आते हैं। क्या आते हैं? कौन से जानवर? कृमि जानवर। कृमि मतलब कीड़ी, जानते हैं? कीड़ी, केचुआ आते हैं, ठीक है। मगर ये जो केचुआ होते हैं टैप वार्म होते हैं। क्या होते हैं? टैप वार्म, TAP, टैप वर्म। वर्म का स्पेलिंग जी? WRM। वार्म मतलब गर्म हो जाएगा, अंग्रेजी बहुत खतरनाक है। वर्म मतलब कीड़ा, ठीक है। ये जो कीड़े होते हैं ये चपटा होते हैं, फीता आकार का, ठीक है। फीता आकार का पतला होते हैं, ठीक है। इनके वजह से हम लोग के फेफड़े उफड़े में बीमारी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जीवों को कहते हैं टैप वार्म। ये किस संघ में आएंगे?
प्लेंटी हेलमिंथीज में आएंगे। किसमें? प्लेंटी हेलमिंथीज में। बहुत चपटा होते हैं। अभी जो आप लोग केचुआ देखते हैं ना, उस केचुए के समान नहीं होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, इसीलिए इसको टैप वार्म कहा जाता है। ये किस ग्रुप में आएंगे? प्लेंटी हेलमिंथीज। दूसरा तो जो हम लोग देखते हैं वो तो अर्थवर्म है। हाँ, बता रहे हैं। दूसरा ये तो एनिलिडा हो गया, प्लेंटी हेलमिंथीज, उसके बाद स्क्लेमेंथीज। हम स्क्लेमेंथीज दिखा रहे हैं। वही है नहीं, स्क्लेमेंथीज है मगर चित्र सही है मगर लिखा गलत है। ठीक है, अगला आपका है स्क्लेमेंथीज। क्या? स्क्लेमेंथीज हम लिख दे रहे हैं। स्क्लेमेंथीज, इसमें क्या होता है, जो इसमें केचुआ होते हैं पहले तो पतला था, इसमें क्या होते हैं? गोल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो इसमें गोल होते हैं, बहुकोशिकीय होता है। और इसमें केचुए क्या होते हैं? गोल होते हैं। इसमें 3 तरह के केचुए आते हैं। ठीक है, एक टैप वार्म, एक गोल वार्म और एक अर्थ वार्म। ठीक है, इसमें जो केचुए होते हैं ऐसे देखिए गोल गोल, ये यही केचुए होते हैं जो पेट में कीड़ी बन जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो डॉक्टर जब रोटी देता है पीने के लिए, बेली के साथ चीनी के साथ खाया जाता है, तो सुबह काई के साथ निकल जाता है बाहर, इतना बड़ा बड़ा। इतने छोटे होते हैं, वो चिपक के प्रजनन करते हैं पेट में ही, आमाशय में ही। क्या करेंगे सर? प्रजनन करके बढ़हन हो जाएंगे, इतना बढ़हन। तो इसीलिए जब बाबू लेटने में जाता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, इतना बड़ा केचुआ निकला है बाबू पेट से, तो ये छोटे होते हैं, चिपक चिपक के लंबा हो गए होते हैं। ठीक है, इसके वजह से बीमारी हो जाता है, इन केचुए की वजह से। देखिए हाँ, हुक वार्म, वही सही शब्द हमको नहीं मिल रहा था, दिमाग में हमारा सही शब्द आ नहीं रहा था। हुक वार्म, इसको क्या करते हैं? हुक वार्म, हुक, हुक वार्म, ये गोल होते हैं। ठीक है, ये हुक वार्म होता है। हुक वार्म की वजह से पेटे में मरोड़ ओड़ कीड़ी काटना, ये हुक वार्म करता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोटोजोआ पढ़ा, एक कोशिका होते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? पेरिफेरा, कोशिका होते हैं मगर एक्चुअल नहीं होता है। तीसरी हम लोग क्या पढ़ा? सेलिब्रेटा ग्रुप। इसमें 3 जानवर आते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश और प्रवालभिन्न। ठीक है, ये सब पानी के अंदर रहते हैं। हाइड्रा बहुत खतरनाक होता है। चौथा हम लोग पढ़े थे प्लेंटी हेलमिंथीज, केचुआ होते हैं मगर पतला होते हैं, फीता आकार का। ठीक है, वो भी हमारे शरीर में बीमारी कर देता है। दूसरा स्क्लेमेंथीज, वो गोल केचुआ होते हैं, कीड़ी काटने लगता है पेट में। हाँ, तो वो केचुआ होते हैं। अगला हमारा होता है एनिलिडा ग्रुप, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? एनिलिडा। क्या होता है? एनिलिडा ग्रुप। एनिलिडा ग्रुप में एक्चुअल अर्थवर्म आते हैं। कौन से केचुआ आते हैं? अर्थवर्म। कौन से आते हैं? अर्थवर्म, मतलब धरती पर रहने वाला केचुआ जो हम लोग देखते हैं, किसानों का। हाँ, उसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बनाते हैं। धरती को खान के छेद छेद करके लेडिया के अलग से नहीं ना पूछ के बना लेते हैं सर। हाँ, तो अब देखिए, इसे किसानों का मित्र कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं। ये जो केचुआ होते हैं ना, ये होते हैं द्विलिंगी। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। हाँ, उभयलिंगी। हाँ, सही शब्द नहीं मिल रहा हिंदी का। उभयलिंगी, उभय मतलब दोनों, मतलब कहने का मतलब एक के केचुआ के अंदर केचुआ ही दोनों रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, और बीच में एक जगह ऐसे होता है, इसको कहते हैं सीटी। क्या कहते हैं? सीटी। मतलब कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, तो केचुआ हो इधर केचुआई हो, कोई जरूर नहीं है। ये है केचुआ भी हो सकता है, केचुआई भी हो सकता है, और ये इधर है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब एक ही केचुआ में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, वो लोग गति कैसे करते हैं? सीटी द्वारा। इसको क्या कहते हैं? सीटी। सीटी। हाँ सर, सीटी। तो इस गति कैसे करते हैं? जब केचुआ थक जाता है तो उठा लेता है अपना सीटी, जब अपना सीटी उठा लेगा तो केचुआई ढकेलेगी, और जब केचुआई थक जाएगी तो वो अपने सीटी उठा लेगी तो केचुआ ढकेलेगा। तो देखते हैं ना, कभी कभी केचुआ जब रहता है तो इधर भी बढ़ता है, इधर भी बढ़ता है, ऐसा लंबा हो जाता है स्प्रिंग की तरफ, फिर आप सड़ जाएंगे सब। तो ये लोग प्रजनन कैसे करते हैं?
जब एक समय आता है कि दोनों गोल हो जाते हैं, इससे गोल होके केचुआ का मुंह है और केचुआ का मुंह है, दोनों बतियाते हैं सब। हाँ, अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। ये किसके द्वारा गति करते हैं सब? ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी, मतलब दोनों लिंग होता है इसमें, मेल लिंग और फीमेल लिंग। ये मरते कैसे हैं? परासरण आघात द्वारा मर जाते हैं, क्योंकि नीमक छिड़क देंगे तो इसमें देखिए सिर्फ केचुआ नहीं होते हैं। एनिलिडा ग्रुप में, एनिलिडा वाले क्लास में दो तरह के बहुत मेन जानवर आएंगे। एक आएंगे जोक, क्या जोक, और दूसरा केचुआ अर्थ वाला। जोक और केचुआ इतना स्मूथ होते हैं, इन लोग का स्किन होता है कि उस पर अगर NaCl आप छिड़क देंगे नमक, जब नमक छिड़क देंगे तो ये मर जाते हैं। नमक छिड़कने से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उसमें परासरण आघात करता है। क्या लगता है? परासरण आघात मतलब होता है चोट लग जाना। तो NaCl उनके ऊपर विष का काम करता है, जहर का काम करता है, उनका स्किन डैमेज हो जाता है, ठीक है, तेजाब का काम। इसीलिए लोग तिल मिला के जो को डरता नहीं नीमक से आप लोग मार देते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल किए भी होंगे। तो परासरण आघात के द्वारा ये जो एनिलिडा ग्रुप है, एनिलिडा ग्रुप, वो परासरण आघात द्वारा मरते हैं। इसके द्वारा परासरण आघात के द्वारा मरते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? केचुआ, ओरिजिनल केचुआ, दूसरा जोक, ओरिजिनल जोक। आए समझ में? पहला ग्रुप कौन सा था? प्रोटोजोआ। दूसरा ग्रुप कौन सा था? तीसरा क्या था? सेलिब्रेटा। चौथा प्लेंटी हेलमेंथी। क्या? प्लेंटी हेलमेंथी। दूसरा स्केलेमेंथी। चौथा कुलकेट होगा जी। 6 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया सर जी।